ये जो पोस्ट आप लोगों को दिख रहा है, ये बीजेपी लद्दाख की तरफ से पोस्ट किया गया था 14 अक्टूबर 2020 में। और उसमें साफ शब्दों में ये लिखा हुआ था कि सिक्स शेड्यूल के अंडर में वहाँ के लोगों को, वहाँ के एनवायरनमेंट को रेस्पेक्ट करते हुए उनको पूरी तरीके से उनको सेफगार्ड किया जाएगा। वहाँ का इकोलॉजी को देख करके, वहाँ पे टूरिज्म की जितनी भी विजिट्स है उनको देखते हुए, उनका खूबसूरती को देखते हुए, वहाँ के लोगों का सेफगार्ड जो कि पहले प्रॉमिस किया गया था, वो अब नहीं हो रहा। स्टेटमेंट से हमें पता चला है गवर्नमेंट उसी रूल को अभी डिनाइल कर रहे हैं, जो रूल उनके द्वारा बनाया गया था, जो प्रॉमिस उनके द्वारा किया गया था लद्दाख के। अभी हम बात करते हैं हमारी फैमिली मेंबर के बारे में। अगर हमारे फैमिली में भी कोई मेंबर अगर खाना नहीं खाते हैं और गुस्से में रहते हैं, तो हमारे घर के जो बड़े हैं, जो लाइक हमारे पापा या फिर दादा दादी जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उनसे जाके पूछते हैं कि क्या हुआ है तुम्हें, किस लिए तुम खाना नहीं खा रहे हो। लेकिन एट द सेम टाइम आप हमारे गवर्नमेंट को देख लीजिए, हमारे देश का एक नागरिक जो पिछले 15 दिन से बिना कुछ खाए वो स्ट्राइक पे है, वो अपनी बात को रखने के लिए वहां पर स्ट्राइक कर रहे हैं। उनसे कभी पूछा भी नहीं गया कि आखिरकार आप चाहते क्या। और ऐसा नहीं है कि सोनम वांगचुक जी पूरे देश को चाह रहे हैं कि पूरा देश हमारे नाम कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। उनका सिर्फ ये कहना है कि जो प्रॉमिस आप किए थे उसको पूरा कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो आप कुछ उल्टा ऐसा कुछ मत कीजिए कि लद्दाख का जो एनवायरनमेंट है वो खराब हो जाए। चलिए अभी हम सोनम वांगचुक जी की स्टेटमेंट सुन लेते हैं, उनका क्या कहना है और वो किस लिए स्ट्राइक पे है और कितने दिन से है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, किस तरीके से वहाँ पे अपना टाइम बिता रहे हैं और क्या उनकी मांगे हैं, उनके मुंह से हम लोग एक बार सुन लेते हैं। दोस्तों, लद्दाख के नेताओं के गृह मंत्रालय के साथ जो टॉक्स हो रहे थे वो विफल हो गए, फेल हो गए। और जैसा पहले कहा था, कल से मैं बहुत से लोगों के साथ अनशन पर हूँ। ये 21 दिन या आमरण हो सकता है। आज दूसरा दिन है। अभी यहाँ बाहर -15 के करीब तापमान है और ग्लेशियर्स के साथ सॉलिडेरिटी में हम अनशन बाहर ही कर रहे हैं। सरकार ने हमें वादा किया था, जैसा आप देख रहे हैं 2019 के चुनाव में, कि लद्दाख के एस्पिरेशंस और विजन को ध्यान में रखते हुए 6 शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। अब उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया है पिछले दिनों के टॉक्स में। दूसरी तरफ लद्दाख में लोकतंत्र की बहाली भी नहीं होगी, जबकि जम्मू कश्मीर में होगी। हर राज्य के हर नागरिक को वोट देने का, प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। आज लद्दाख को आपके समर्थन की जरूरत है। आप में से बहुत लोग तो लद्दाख आए भी हैं, नहीं भी आए हैं तो लद्दाख का एक समर्थन समूह बना सकते हैं, जिसे हम फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख, लद्दाख मित्र, फ्रेंड्स ऑफ नेचर, प्रकृति मित्र कह रहे हैं। और इसलिए आप राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को लेटर लिख सकते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं, अपने शहरों में एक दिन का अनशन लद्दाख के समर्थन में कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। संपर्क कीजिएगा दिलीप जैन जी से और समर्थन व्यक्त कीजिएगा। आज लद्दाख को आपके समर्थन की जरूरत है। अभी जैसे कि आप सबने सुना सोनम वांगचुक जी की स्टेटमेंट क्या है, बेसिकली वो लोग कितना मेहनत करके वहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पे टेम्परेचर -15 डिग्री तक रहते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हो कि वहाँ पे कितनी ठंडी है, तब भी वो अपनी स्ट्राइक पे है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का इकोलॉजी को सेव करने के लिए। उनका यही कहना है कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जितने भी बंजर पड़े जमीन है, जितने भी फील्ड है, उनमें वो लोग अपना इंडस्ट्री बसाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, कहीं भी अगर इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं या फिर कोई बनाने जाते हैं, तो डेफिनेटली उसका जितने भी एरियाज है, उनके आसपास के एरियाज में फसल उगना बंद कर देते हैं। उनका जितना भी वाटर सप्लाई है, जितना भी वाटर सिस्टम है, वो खराब हो जाते हैं, क्योंकि उनका वेस्टेज को डंप करने के लिए कोई ऐसा अच्छा सुइटेबल प्लेस नहीं होता है। और वो इंडिया की सभी लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वर्डर नहीं दे रहे हैं कि आप लोग मेरा हेल्प करो, वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप भी आओ, आप हमारा हेल्प करो। क्योंकि हर किसी का एक सपना होता है हर चीज में। जैसे हम आम इंसान, हमारा भी एक ड्रीम होता है कि काश हम भी लद्दाख घूमने जा सके, कभी ना कभी तो जाएंगे। हर किसी का माइंड में एक प्लानिंग होता है कि हम जाएंगे लद्दाख घूमेंगे। लेकिन आप सोचो कि वहाँ पे अगर इंडस्ट्रीज का नंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज अगर बढ़ जाए, तो डेफिनेटली वहाँ का एनवायरमेंटल सिस्टम जो है वो खराब हो जाएंगे, पॉल्यूशन बढ़ जाएंगे, वहाँ का जो एयर है वो सांस लेने लायक नहीं रहेंगे। और अगर इंडस्ट्री होते हैं तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट सिस्टम तो अच्छा होते हैं, वहाँ के लोगों को नौकरी मिल जाता है। लेकिन आप ये भी सोचो कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनका एक जीने का एक अलग ही तरीका है,
उनका हर हर लोग का होता है, हर लोग का ही जीने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन वहाँ के लोग एक सिंपल सादा सा जिंदगी जीते हैं। मान लो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ भी जाए, तब भी आप सोचो कि एम्प्लॉयमेंट का हालत हमारा इंडिया का कैसा है। पेरोल के हिसाब से लोगों को सैलरीज कम मिलती है। आप अगर एक इंजीनियर हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे से पता होगा कि आप कहीं भी इंडस्ट्री में जाते हो तो शुरू में आपका सैलरी 8 से 10 हजार तक होता है, जिससे कुछ नहीं चलता है। आप अगर एक रूम भी रेंट पे लोगे तो वहाँ का जो रेंट होगा वो 3 से 4 हजार के करीब में आपका रेंट हो जाएगा। आप खाओगे क्या, कैसे रहोगे, घर पे क्या भेजोगे, घर भी एक इंसान के ऊपर पूरा डिपेंडेंट होता है। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें यही लगता है कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसको सेव किया जाए। सोनम वांगचुक जी को फुल सपोर्ट करते हैं और हम बाकी इंडियन के दर्शकों को भी ये गुजारिश करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी फ्रंट फुट पे आकर के सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट कर। बाकी मैं अगर बात करने जाऊं लद्दाख की खूबसूरती के बारे में, उनका एनवायरनमेंट के बारे में, वो बहुत ही ज्यादा सूटेबल है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। लोग वहाँ पे जाने के लिए मरते हैं, जाने के लिए 2-3 साल से प्लानिंग करते हैं कि हम लद्दाख जाएंगे। और जितने भी लोग लद्दाख विजिट किए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ के लोग कितना जेन्युइन है। कुछ भी आप पूछोगे बहुत सही तरीके से उनका जवाब दिया जाता है। वहाँ पे विजिटर्स को बहुत अच्छी तरीके से उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। एक अलग लेवल का होता है जो कि हर जगह पे देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हर जगह के लोग अलग अलग एनवायरनमेंट से जुड़े होते हैं, अलग अलग लोगों के बीच में रहते हैं। उनका जो हॉस्पिटलिटी करने का जो एक तरीका है हर किसी का अलग अलग होता है, लेकिन लद्दाख के लोगों का हॉस्पिटलिटी करने का जो तरीका है वो बहुत ही खूबसूरत है। और सोनम वांगचुक जी, अगर उनके बारे में हम बात करने जाए, वो हमारे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा वरदान हमें मिला है बेसिक। वो कैसे, आप अगर देखो 3 इडियट्स मूवी जो बना है वो सोनम वांगचुक जी को डायरेक्ट करके ही बनाया गया था। आमिर खान जी उनके कैरेक्टर से ही मोहित होके वो मूवी बनाया गया था, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुआ। बॉक्स ऑफिस में अलग ही कलेक्शन है उनका। अभी उस मूवी में एंड में ये दिखाया गया है कि सोनम वांगचुक जी सारे दुनिया का मोह माया छोड़ करके एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो अपने दिमाग पर काम कर सकते। अभी आप लोग खुद सोचो कि लद्दाख जैसी जगह पे अगर 10 इंडस्ट्री लगाया जाएगा तो उस जगह का एनवायरनमेंट में कितना इफेक्ट पड़ेगा। जहाँ पे लोग फ्रीली हर जगह पे कहीं भी जाके कैंपिंग करके रह सकते हैं, वहाँ पे अगर इंडस्ट्री लग जाएगा तो डेफिनेटली उस एरिया का एनवायरनमेंट तो सेम रहेगा नहीं और कहीं भी लोग जाके रह नहीं पाएंगे। तो मैं उन ट्रेवलर्स को कहना चाहूंगा जो ट्रेवलर्स हमेशा नए नए जगह को एक्सप्लोर करते हैं, आप लोग खुद सोचना कि जहाँ पे आप लोग ट्रैवल करते हो वहाँ पे कम से कम इंडस्ट्री होते हैं। इस वजह से वो जगह में लोग जाके सुकून की 2 रात काट के आ सकते। सो आखिर में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपनी गवर्नमेंट को कि वहाँ की इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, वहाँ के क्लाइमेट को अच्छा रखने के लिए जो भी सही फैसला हो वो लिया जाए और सोनम वांगचुक जी को उनकी चाहत के हिसाब से जैसा वो चाहते हैं वैसा करने दिया जाए, क्योंकि वो कभी भी लद्दाख की बुराई तो नहीं सोचे होंगे और सोचते भी नहीं होंगे और सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि हमें उनके ऊपर पूरा भरोसा है। हम शुरू से लेके अब तक ये देखते हुए आ रहे हैं कि इंडिया के लिए उन्होंने काफी कुछ किया है। जैसे कि इंडियन आर्मी के लिए भी एक टेंट बनाया जहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके, जहाँ पे इतनी ठंडी में हमारी सरहद पे रह के हमारी इंडियन आर्मी हम लोगों को सेफ गार्ड करने के लिए वहाँ पे ड्यूटी करते हैं। और वहाँ पे ठंडी से बचने के लिए कुछ भी ऐसा उपाय नहीं बनाया गया था पहले। तो सोनम वांगचुक जी ने जो टेंट बनाया है उस टेंट में हमारे इंडियन आर्मी काफी आराम से अपनी रात गुजार सकते हैं। आफ्टर ड्यूटी वो अपना टाइम बिता सकते हैं। आप लोगों को अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।